देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, मेरे महादेव की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, सिर्फ निष्ठा से उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं। शिव जी को कोई प्राण नहीं पूर सकता, क्योंकि शिव स्वयं जगत का प्राण है, इसलिए हम प्रतिष्ठा करते हैं, हम स्थापना करते हैं। तो जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिली है, समझ लेना आपने पूर्व जन्म में कोई कठिन तप किया है, कोई कठिन साधना की है। जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं, वो भी जरूर याद रखिए कि आपके बहुत जन्मों का पुण्य एकत्र हुआ है, इसीलिए आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए शिव महापुरुष भगवान को प्रणाम करते हैं। वंदे शिव पुराणं कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतम तदगेहम वसताम पापनाशनम। जब भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ हो जाता है, कोई तीर्थों का आह्वान नहीं करना पड़ता। देवताओं की पूजा के लिए तो जल का कलश भर के देवताओं का आह्वान, तीर्थों का आह्वान करते, ये तीर्थ इसमें विराजो। और महादेव की कथा की महिमा इतनी महान है कि भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ हो गया, कोई देवताओं का आह्वान करने की आवश्यकता नहीं है। कथा भवति यद्गृहे, जिनके गृह में, जिन स्थान पर भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ हो जाता है, तीर्थभूतम तदगेहम, सभी तीर्थ चलते चलते नहीं, सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचते हैं। और तीर्थों का आगमन हुआ, वसताम पापनाशनम, जीवन के सभी पाप वहां से पलायन हो जाते, चले जाते हैं। इसलिए जहां महादेव की कथा होती है, अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि, और महादेव की कथा जहां होती है, चतुर्वर्ग प्रदम सेवम, ये भूमि धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली ये भूमि बनती है। इसलिए भगवान शिव का चरित्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष देता है। चरित्रम देव दिवस महादेवस अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम। मांगना नहीं पड़ता, किसी को भी मांगना नहीं पड़ता, ये भगवान महादेव की महिमा है। और एक बात दिल से कहता हूं, जो कोई महादेव जी की कथा श्रवण करते हैं, फलम वक्तु न शक्नोमि, कथा सुनने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो भगवान महादेव की कथा हम सुनते हैं, कथा श्रवण करने से जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारा मंतव्य है, कथा श्रवण करने से फल मिले न मिले उनके बारे में कुछ भी हम नहीं सोचेंगे, लेकिन जो हृदय से 9 दिन कथा श्रवण करते हैं, ये कथा सुनने का फल मिले न मिले, लेकिन कथा श्रवण करने से उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कथा सुनने से फल मिले, अरे फल की अपेक्षा रखे न रखे, लेकिन कथा श्रवण करने से हमारा जीवन कभी निष्फल नहीं होगा। एक कथा की महिमा है, एक कथा की श्रेष्ठता है। और महादेव के भक्तों को नित्य शिव महापट ग्रंथ का पारण करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, श्लोकम श्लोकार्ध में वच, पूरा श्लोक न पढ़ सको, आधे श्लोक का, स पापा न मुच्यते क्षण, आधे श्लोक का पाठ करने मात्र से मनुष्य एक पल में, एक क्षण में अपने जीवन के पापों में से मुक्त रहता है। पाप मतलब नकारात्मक कार्य करने का विचार, उसको पाप। किसी की हिंसा, किसी को दुख, किसी को पीड़ा, किसी को वेदना, दूसरों को ऐसा दुख देना, वही पाप। धीरे धीरे यह भाव मिट जाएगा और आप परम सीमा पर पहुंचोगे। आपके पास को झूठ कर ले गया है, तो भी आपके हृदय में उसके प्रति कल्याण का भाव उठेगा। कोई बात नहीं, ले गया ने, उसके लिए काम का होगा। इस संतों की दृष्टि है, हमारे संसारियों का यह काम नहीं है। इसलिए नित्य थोड़ा सा पाठ करें, ये न हो सके तो भक्ति अर्चने दिने दिने, अश्वमेघ सहस्राण, दिने दिने शिव महापट ग्रंथ का रोज पूजन करें।
और जो कोई मनुष्य संपूर्ण शिव महापण ग्रंथ का पाठ करते हैं स जीवन मुक्त उच्चते हैं। एक बार प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जो कोई मनुष्य शिव महापण ग्रंथ का पारण करते हैं वो मनुष्य जीवित होते हुए भी ये मनुष्य मुक्त है। उसको मुक्ति के लिए कोई साधन, कोई साधना, कोई उपासना, कोई अनुष्ठान कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन जीवन में एक बार कभी भी अवसर मिले पूरा शिव महापण ग्रंथ का पारण करें, आपकी विचारधारा बदलेगी। लगन से, भाव से, भक्ति के साथ उनके साथ एक में एक और जुड़कर महादेव को समर्पित होकर जो कोई मनुष्य एक बार शिव महापण ग्रंथ का पाठ करते, पारण करते हैं, उनके लिए वचन दिया है सप्त संहिता मादरा तो स जीवन मुक्त उच्चते। जीवित होते हुए मनुष्य मुक्त हो जाएगा। ये शिव महापण, दूसरा नहीं। एतत् शिव पुराणं हि सप्त संहिता मादरा परिपूर्ण पठेद्यस्तु सजीवन मुक्तमुच्यते। सजीवन मुक्त उच्चते। मनुष्य जीवित होते हुए भी ये मनुष्य मुक्त आत्मा है। अरे भगवान ने तो वहां तक कहा है गायन्तयो अहर्निशम, दिन और रात्रि जो शिव महापण ग्रंथ का गायन करते हैं, देवा इंद्र पुरोगम, देव समूह के साथ इंद्र उपस्थित रहता है। क्यों? उनकी आज्ञा का अनुसरण करने के लिए, मुझे उसकी सेवा का अवसर मिले। लेकिन किसके लिए? हमारे लिए नहीं। जो निरंतर शिव महापण ग्रंथ का गायन करते हैं, गायन्ति अहर्निशम। एतत् शिव पुराणं हि गायन्ते यो अहर्निशम् आज्ञां तस्य प्रतीक्षेरे। प्रतीक्षा करना कौन? इंद्र अकेला नहीं, देव समूह के साथ इंद्र उपस्थित रहता है। देव समूह के साथ इंद्र, क्यों? उनकी सेवा का मुझे अवसर मिले, उनकी आज्ञा का पालन करने का मुझे अवसर मिले, प्रतीक्षा करता है। इंद्र अकेला नहीं, परंतु देवा इंद्र पुरोगमा। देवा इंद्र पुरोगमा। 2 बार हमने प्रणाम कर लिया, अब तीसरी बार प्रणाम करेंगे। ये तो प्रणाम के बीच, नमस्कार के बीच सब कुछ चलता है। शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करने का तो शुरू ही है। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नदीः शिवः प्रसन्तां याय दद्यात् स्वपदयोरति दद्यात् स्वपदयोरति। हे महादेव, आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए आपका वांग्मय स्वरूप शिव महापण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बस ऐसे शिव महापण ग्रंथ की वंदना हुई। जो कोई मनुष्य भाव से, भक्ति से, आदर से इस ग्रंथ को वंदन करता है, मनुष्य अपने जीवन की वेदना में से मुक्त रहता है। ऐसा भगवान व्यास जी ने एक भाव प्रकट किया है। और संपूर्ण शिव जी की दुनिया भाव की दुनिया है। भाव भाव करम शिवम। आपके पास पूजा की सामग्री कितनी है, आपके पास सुविधा क्या है, ये सब दूसरे नंबर पर है। आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति भाव कैसा है? निस्वार्थ भाव है, लालचू भाव है, कि भिखारी जैसा भाव है?
ज्यादातर लोग भिखारी के जैसा भाव रखते हैं, ज्यादातर लोग लालची भाव रखते हैं। नहीं नहीं, उसको श्रेष्ठ शिव उपासना नहीं कहते। श्रेष्ठ शिव उपासना तो उसको कही जाती है महादेव के प्रति हमारा सिर्फ भाव, दुख में भी प्रसन्न, सुख में भी प्रसन्न, कुछ मिला तो भी प्रसन्न, नहीं मिला तो भी प्रसन्न, बिन शर्ती शरणागति, उसको श्रेष्ठ शिव भक्त कहा जाता है। और श्रोताओं को लालची नहीं बनाना चाहिए, और भक्ति में लालच नहीं होनी चाहिए। इसलिए श्रोताओं को ऐसा भाव भी नहीं प्रकट करना चाहिए कि श्रोता लालची हो जाए। और भगवान शंकर जी इतने निराले देव हैं, सब कुछ जानते हैं, महादेव को कुछ कहना भी नहीं पड़ता। शिव आपकी मनोवृत्ति सब कुछ जानते हैं। इसलिए भगवान महादेव के चरणों में बिन शर्त शरणागति, कोई शर्त नहीं, ऐसा भाव रखने वाला भक्त वो देवतुल्य है। कैसा देवतुल्य है? रुद्रा एव नः संशय, वो साक्षात रुद्र तुल्य है, जिनके हृदय में महादेव के प्रति ऐसा भाव है, कुछ भी लेना नहीं, कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं, दूर दूर तक मांगने की वृत्ति नहीं, भगवान के प्रति कोई कामना नहीं। ऐसा जो कोई शिव भक्त है, ऐसे शिव भक्तों के लिए कहा है वो मनुष्य नहीं है, वो धरती पर रहने वाला साक्षात रुद्र है। ये साक्षात शंकर तुल्य रुद्रा एव नः संशय। ये महापुरुषों का मंतव्य है, ये हमारा मंतव्य नहीं है, ये भगवान व्यास जी का मंतव्य है। ये शृण्वन्ति मुनिषेवं पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्यान् मंतव्य। महापुरुषों का मंतव्य क्या मंतव्य है? रुद्रा एव न संशय, रुद्रा एव न संशय। ये शिव महाप्रण कथा प्रयाग तीर्थ में प्रारंभ होने जा रही है। अगणित संख्या में, संख्या न विद्यते, ऐसे ऋषि मुनि सब महादेव की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं, जहां महाकुंभ, सबने महाकुंभ का दर्शन भी किया। धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ है। वहां सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर शयनकादि महात्मा और सूत पुराण को प्रश्न किया, हे सूत जी महाभाग्यवान है आप, अब सबका परमार्थ करते हैं। सूत जी का कार्य क्या है? कथा सुनाते सुनाते लोगों को परमार्थ की ओर, उसकी मति, उनकी शक्ति, उनकी मनोवृत्ति कार्यरत हो। इसीलिए सूत पुराण जी एक परमार्थ है। अद्भुत महादेव की कथा सुनाओ। हे सूत पुराण जी, हम सबको महादेव के बारे में कहने का प्रयास करो। प्रयाग तीर्थ में शिव महाप्रण कथा का अब प्रारंभ करेंगे। जो महर्षि भगवान वेदव्यास जी के सद शिष्य हैं, जिनका नाम सूत पुराणी है, शब्दों का पुजारी है, किसी को भी निरुत्तर कर सकता है, और सभी कथा के गायक भी हैं, और भगवान महादेव के परम भक्त भी हैं। और कथा गाने में, कथा कहने में उनके पास बहुत सारी युक्ति हैं। कथा को कैसे आकार देना, कथा को कैसे मोड़ना, कथा किस तरीके के कहना है। शिव जी के चरित्र को कहकर मनुष्य जाति का चरित्र कैसे दिव्य बने, ये उनका भाव है। परमात्मा के चरित्र क्यों सुनते? हमारा चरित्र मंगलमय हो, इसलिए तो भगवान की कथा है। इसलिए सुंदर सूत का संबोधन हुआ है। अब कथा कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं किसको? सूत पुराण को। हम सब कथा सुनने के लिए आए हैं। इसलिए हे सूत पुराण जी, हमारा भाव है सुंदर
भाव प्रकट करते हुए जिज्ञासा व्यक्त की है, सुनने का भाव प्रकट किया है। सूत सूत महाभाग, हे महाभाग्यवान सूत पुराण जी, आप धन्य हैं। धन्य स्वं परमाश्रित अद्भुतेयं कथां दिव्या। दिव्य कथा सुनाओ, हमारा जीवन दिव्य बने, सुनाइया। श्राविता कृपया हीन, श्राविता कृपया हीन। हमारे सब पर कृपा करके हम सबको दिव्य महादेव की कथा कहने का प्रयास करे। हे सूत पुराण जी, अब प्रयाग तीर्थ में शिव महाप्र कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। सूत ने क्या कहा? ये महलु सत पुराण, ये पुराण कोई सामान्य पुराण नहीं है, ये पुराण तिलक समान है। तिलक की उपमा क्यों दी है? गले के हार की उपमा क्यों नहीं दी? हाथ में पहनने का कंकण है ऐसा क्यों नहीं कहा? कान में पहनने के लिए कुंडल है ऐसा क्यों नहीं कहा? प्रश्न होना चाहिए ना कभी तो, कि शिव महाप्र ग्रंथ को तिलक समान क्यों कहा भाई? सोने के गहने के समान क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए ना कि सोने के हार के समान है शिव महाप्र ग्रंथ, नहीं। परंतु भगवान ने कहा ये तिलक समान है। शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणं। तिलक समान जो तो मेरी सनातन की परंपरा है, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। बाल में तिलक, ये हमारा मंगल है, ये हमारा शुभ है। और कान खोल कर एक बात सुन लीजिए, आपने कितने ब्रांडेड वस्त्र धारण किए हैं और कितने सोना चांदी का आभूषण का आपने भार उठाया है, कितने सुंदर घड़ी पहने, कितने सुंदर चश्मे पहने हैं और कितने मूल्यवान वस्त्र आपने धारण किए, कितने ही ब्रांडेड अपने बूट पहने हैं। सब कुछ आपके पास इतना दिव्य दिव्य अंग पर है, लेकिन आप शुभ नहीं है। शुभ तो आप तब बनते हैं बाल में तिलक है। तिलक के बिना कोई मंगल नहीं है, तिलक के बिना कोई शुभ नहीं है। आपने सादे वस्त्र पहने हैं, पुराने वस्त्र पहने हैं, सुतरा वस्त्र पहने हैं, लेकिन आपके बाल में जो तिलक है तो आप जैसा कोई मंगलमय नहीं है, आप जैसा कोई दर्शनीय नहीं है, क्योंकि सनातनी परंपरा है। लेकिन हम लोगों तो बाल में तिलक करने का शर्म आता है। हमारे महोदय एमएलए साहब को मिलकर मुझे खुशी हुई, मैंने देखा उसके बाल में बिंदी थी, मुझे खुशी हुई। सनातनी परंपरा का निर्वहन करना ये ऋषि मुनियों की परंपरा है। हमारे गुजरात में अभी तो कुछ नहीं रहा, बहुत कुछ है, लेकिन पहले के बुजुर्ग जब घर से बाहर निकलते थे, कहीं काम के लिए जाते थे और सामने वाला कोई खाली कपाल वाला मिला तो अशुभ मानते थे। लेकिन बाल में तिलक है, पशु वैष्णव का हो, अन्य कोई संप्रदाय का हो, और कुमकुम की बिंदी हो, चंदन की बिंदी, भस्म का त्रिपुंड हो, कुछ भी हो, जिनके बाल में तिलक है वो मनुष्य मंगलमय है। और बाल में तिलक करने से विचारधारा बदलती है, एक मनोदशा बदलती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो ज्ञान से उत्पन्न होता है, यही मनोविज्ञान है। इसलिए बाल में तिलक करना चाहिए। अभी मैं कथा पूर्ण करके आया हूँ। ये लिंगायत संप्रदाय थे, कर्नाटक के थे, कन्नड़ भाषा उन लोगों की थी, लेकिन घर में बच्चों को से लेकर बच्ची को लेकर सबको एक नियम बनाया है, भोजन करने से पहले बाल में भस्म का त्रिपुंड करना पड़े। आज ही मैं सुबह में पढ़ता था, मैं श्लोक निकाला, लेकिन पहले दिन मैं नहीं कहना चाहता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। यमराजा ने उनके दूतों को कहा कि भस्म का त्रिपुंड जिनके बाल में नहीं है और जो भोजन कर लेता है उसको मेरे पास नहीं लाना।
उसको सीधा दुख के भंडार नरक में ले जाओ। आज सुबह में सब निकाल कर मैं एक तरफ कर रहा था और ये कथा मैं कह कर आया हूँ भाग्यनगर से। उसका नाम मूल नाम भाग्यनगर है। यहाँ भाग्य लक्ष्मी भी वहाँ विराजती है, जिनको हम हैदराबाद कहते हैं। उसका मूल नाम है भाग्यनगर। हमारे अहमदाबाद का नाम है कर्णावती नगरी। सरकार बदले ना बदले, हम क्यों नहीं बदल सकते? हम ही इस नाम से बोलेंगे इस नगर को। तो इस परिवार का एक नियम था कि कोई भी बच्चा भोजन करने से पहले भाल में भस्म का तिलक करे, बाद में भोजन करने के लिए बैठते थे। और नियम भी यही है। इसलिए तिलक हमारा मंगल है, तिलक हमारा शुभ है, इसलिए भाल में तिलक करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि भस्म का ही त्रिपुंड करें, चंदन की बिंदी करो, कुमकुम की बिंदी करो। और बहनों भी अपने घर में हो तो कुमकुम की बिंदी करो, चंदन की बिंदी करो, भस्म का त्रिपुंड बिंदी करो। लेकिन बाहर के फंक्शन में जा रहे तो ही प्लास्टिक का बीबा लगाओ। कोई पार्टी फंक्शन में जा रहा है, ठीक है, जैसे कपड़ा हिला ऐसी बिंदी तो जरूर लगाना चाहिए, गुंदर से भरा हुआ प्लास्टिक का। लेकिन आप घर में हैं तो कुमकुम की बिंदी करो, आप चंदन की बिंदी करो। हर कोई व्यक्ति चंदन और भस्म लगा सकता है। इसीलिए तिलक हमारी परंपरा है, तिलक हमारा परिचय है, तिलक हमारा शुभ है, तिलक हमारा मंगलमय है। इसीलिए तिलक को सर्वोपरि सर्वमान्य समझा है। इसीलिए शिव महापड़ ग्रंथ सभी ग्रंथों में ये तिलक समान है। शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणं वेदांत वेद विलसत्पर वस्तु गीतम्। जो उनका गीत गाते हैं, यो वे पठेन् च शृणुयात् परमादरेण। परम आदर के साथ जो कोई श्रवण करते हैं, सुनने खातर सुन लिया नहीं, जो कोई परम आदर के साथ कथा का श्रवण करते हैं उनके लिए कहा। क्या कहा? शंभो प्रियः सही लभे परमां गतिं वे। शंभो प्रियः सही लभे परमां गतिं वे। उसकी कभी अधोगति नहीं होगी, उसकी परम गति होगी। और महादेव उनका आदर करेंगे। शंभु प्रिय, शंकर जी उनका आदर करेंगे, महादेव का उन पर प्रेम बरसेगा। जो आदर के साथ है शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। इसलिए जो कथा श्रवण कर रहे हैं उनके लिए कहा है, आदर के साथ, भक्ति के साथ, गहरी श्रद्धा के साथ भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं, महादेव उनका आदर करते हैं, उनकी परम गति रहती है। उसकी गति कहीं रुकेगी नहीं। कोई भी क्षेत्र में आप गति कर रहे हैं, गति मतलब मरने के बाद बात छोड़ो, ये मरने के बाद क्या हो रहा है पता ही नहीं। मैं तो रोज भगवान को प्रार्थना करता हूं कि हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई स्मार्ट मोबाइल लेकर मरे तो पता तो लगे वहां क्या हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ संभव नहीं है। इस गति का अर्थ है जिन क्षेत्र में आप हैं, इस क्षेत्र में आपकी गति हो, आपकी कहीं भी अधोगति न हो, निरंतर आपकी प्रगति रहे, आप गतिशील रहें। जो पृथ्वी भी गतिशील नहीं रहती तो भी अंतरिक्ष में चली जाएगी। सब कुछ गतिशील है। गतिशील रहने से कभी उनकी अधोगति नहीं होगी, इसलिए उसकी गति होगी परम गति। जो गति में जा रहा है उससे भी ज्यादा भगवान आपको सहाय करेंगे, ये बात है। इसलिए जो कोई मनुष्य महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं तवेव जीवनम धन्य। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, महादेव की दुनिया में विशेषता ये है, वहां कोई जाति ज्ञाति नहीं है, वहां कोई वर्ण भेद नहीं है, वहां कोई ऊंच और कोई नीच नहीं है। शिव जी सबका स्वागत भी करते हैं और सबका स्वीकार भी करते हैं। भगवान महादेव के साथ देव भी हैं, दूत भी हैं, भूत भी हैं, नंदी भी है, सिंह भी है, मूषक भी है, सर्प भी है, क्या नहीं है।
शिव की दुनिया समझना और समझाना एक छोटी बात नहीं है। शिव की दुनिया सबसे जुदी, सबसे नारी और सबसे प्यारी, ये शिव की दुनिया। लेकिन जो महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं उनके लिए 2 श्लोक गाए हैं। जो कथा सुन रहे हैं उनके लिए कहा, ध्यान दीजिए। और कुछ देने के लिए आपके पास है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए, आप ध्यान से कथा श्रवण करिए। जो कथा श्रवण कर रहा है उनके लिए कहा है, तदेव जीवनं धन्यं। जो मनुष्य महादेव की कथा सुन रहा है उनके लिए कहा जीवनम धन्य, उसका जीवन धन्य है। और दूसरी बात क्या करी, तवेव जन्म सफलम। तवेव जन्म सफलम, उसका जन्म लेना सफल है। जो महादेव की कथा सुन रहा है, जो शंकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, उसका जन्म लेना सफल है। और आगे कहा उसकी जननी भी धन्य है, जन को उसके पिता भी धन्य है। जो महादेव की कथा सुन रहे हैं उसकी मातोश्री भी धन्य है, उनके पिताश्री भी धन्य है। भगवान व्यास बोले, तवेव जननी धन्या, तवेव जनको धन्य, तवेव जनको धन्य। इसलिए जो महादेव की कथा सुन रहे हैं उसकी मातोश्री भी धन्य है, उनके पिताश्री भी धन्य है। और बाद में क्या कहा पता, उसके कुल भी धन्य है। दादा परदादा पूर्वज, हमारे बहुत सारे पूर्वज सभी धन्य है। भगवान व्यास ने जो कथा सुन रहे हैं उनके लिए मैं तो बहुत थोड़े श्लोक गा रहा हूं, बाकी तो बहुत सारा महात्म्य है। बहुत अल्पीकरण कर रहा हूं, बहुत संक्षिप्त कर रहा हूं। बाकी तो कथा सुनने का जो महात्म्य भगवान ने गाया है अजब गजब का है। जो कथा सुनते उनके लिए कहा, तवेव कुलमुत्कृष्टं। उसका कुल धन्य है। सत्यं सत्यं न संशयः। मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। मेरी बात पर संशय नहीं करना। किसने कहा? भगवान ने कहा। क्योंकि मनुष्य जाति का स्वभाव है, मनुष्य जाति संशयशील स्वभाव वाले। कोई गाय भैंस बड़द घोड़ा गधेड़ा उसको कभी संशय नहीं होता, कभी कोई पक्षियों को संशय नहीं होगा, होता हुआ तो पता नहीं। लेकिन मनुष्य को छोटी छोटी बातों में संशय रहता है। मनुष्य जाति का लक्षण है संशय, अनुसरण, अनुकरण। महापुरुषों का अनुसरण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, महाजन गता था पंथा। लेकिन महापुरुषों का अनुसरण कोई नहीं करते। पिक्चर देखकर, सीरियल देखकर उनका अनुसरण करने लगते हैं। साधु पुरुषों ने, महापुरुषों ने जो हमारे जीवन के लिए कहा है उनका अनुसरण करें, महापुरुषों का अनुसरण करें। इसलिए मनुष्य जाति का स्वभाव है अनुसरण करना, अनुकरण करना और बात बात पर संशय करना। इसलिए कहा सत्यम सत्यम न संशयः। यतः सदा शिवे भक्तिः दृशित्वयि राजते, दृशित्वयि